नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है एमसीडी चुनावों को लेकर के। दरअसल 7 जनवरी को एमसीडी का मेयर चुना जाना है, इसको लेकर के वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले ही नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही एमसीडी चुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। अब आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय और इसी के साथ ही डेप्यूटी मेयर के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ 4 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ ही जहां डेप्यूटी मेयर बनाए जा रहे हैं आले मोहम्मद इकबाल, इसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल सियासी घेरे में फंस चुके हैं। दरअसल ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है कि अब वो मुस्लिम कार्ड खेलने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर देखा गया है कि जगह जगह उन इलाकों में एमसीडी चुनाव में आपको कम वोट मिले हैं जहां पर दंगे भड़के थे 2020 और इसी के साथ ही 2022 में। और यहां पर देखने को मिला है कि उनके जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी संख्या खिसक गई है, और शायद इसी वजह से आले मोहम्मद इकबाल को डेप्यूटी मेयर बनाया जा रहा है, ताकि आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम वोटर इधर उधर खिसके हैं वो वापस आम आदमी पार्टी के पाले में आ जाए। फिलहाल इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आले मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं, और जहां तक रही मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश, तो वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है वो 2024 के लिए भी मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी जहां अपने हिंदुत्व इमेज को बनाई हुई है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी अपने हिंदुत्व इमेज को लेकर के गुजरात की सियासी मैदान में उतरे थे, और वहां पर भी उन्होंने हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन गुजरात चुनाव में उनका ये कार्ड सफल नहीं हो पाया। और शायद इसी वजह से दिल्ली के जो उनके वोटर्स रहे, मुस्लिम वोटर रहे, वो खसक गए, और एमसीडी चुनावी समीकरण में ये चीजें साफ तौर पर दिखाई गई। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने मेयर चुनाव से दूरी बना रखी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, तो इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें 7 जनवरी को बढ़ सकती है। आपको बता दें कि हाल ही के एमसीडी चुनावों में भले ही आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिली हो, लेकिन 2020 के दंगाग्रस्त इलाकों में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ खिसक गया है। बता दें कि किसी भी हाल में यह जन समर्थन पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों की तरह नहीं था। 9 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस पूर्वी दिल्ली में बड़ी संख्या में मत बटोरने में कामयाब रही है। हालांकि मध्य दिल्ली की कुछ मुस्लिम बाहुल सीटों पर पार्टी शोएब इकबाल जैसे मजबूत मुस्लिम नेताओं की बदौलत बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। आपको बता दें कि अब आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर का प्रत्याशी घोषित करना, जहां उनकी जीत बहुत हद तक पक्की है, ऐसे में पार्टी अपने खिसक रहे मुस्लिम आधार को समेटने की कवायद नजर आ रही है। बता दें कि हालांकि आले मोहम्मद ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ बातचीत से ये कहा है और इसे साफ तौर से इनकार किया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम कार्ड नहीं खेलते। 1977 से दिल्ली नगर निगम में किसी मुस्लिम को यह पद नहीं मिला है, और मैं लगातार पार्षद बनता आ रहा हूं, मुझ पर उन्होंने यह भरोसा दिलाया है। अब लोग यहां पर सवाल ये उठा रहे हैं कि आले मोहम्मद इकबाल तो 3 बार से पार्षद का चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं, तब उन्हें इस तरीके से डेप्यूटी मेयर या फिर मेयर का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया, और हाल ही में जब उनके वोट खसक गए हैं तमाम एरिया से, तब जाकर के उन्हें डेप्यूटी मेयर घोषित क्यों किया गया है। बता दें, एमसीडी के वोटिंग पैटर्न को देखते हुए इतना तो साफ हो रहा है कि जरूरी मुद्दे पर समर्थन न मिलने के चलते मुस्लिम वोट वापस कांग्रेस की ओर खिसक गए हैं। अगले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उस पार्टी को समर्थन कर सकते हैं जो बीजेपी को हराने की तुलना में बेहतर स्थिति में हो। कुल मिलाकर के बहुत संभावना है कि अगर कोर्स करेक्शन नहीं हुआ तो ये वोट कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। आपको बता दें कि एमसीडी मेयर पद का चुनाव लड़ने को लेकर 7 दिसंबर के बाद से जारी उथल पुथल से 18 दिन बाद सही भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल आई है। रविवार को पार्टी नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में आपके लिए मैदान खुला छोड़ने और सियासी पकड़ बनाए रखने के लिए पार्टी ने सभी पदों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी के इस फैसले ने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। आप कहेंगे कि आपके पास बहुमत है तो फिर चिंता किस बात की। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में
दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के करीबी व नाराज आम आदमी पार्टी पार्षद अपने ही आला कमान को गच्चा दे सकते हैं। इस बात की चिंता चुनाव परिणाम आने के बाद खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जाहिर कर दी है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में 15 साल तक सत्तारूढ़ रही बीजेपी चुनाव में आपको कड़ी टक्कर देने के बाद महापौर व उप महापौर के साथ ही स्थायी समिति के चुनाव में भी चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने फैसला लिया है कि वो सभी पदों के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नामांकन के अंतिम दिन यानी कि 27 दिसंबर की सुबह तक होने की संभावना जताई जा रही है। एक दिन पहले प्रदेश बीजेपी की शीर्ष बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अकेले आपके लिए मैदान खाली ना छोड़ा जाए और पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि बीजेपी के इस फैसले की वजह से जो मेयर चुनाव 7 जनवरी को होने वाला है, ये बेहद दिलचस्प हो चुका है। मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ ही निर्दलीय पार्षदों की भूमिका काफी अहम हो गई है। भाजपा के इस फैसले के बाद से आम आदमी पार्टी अपने तीनों पार्षदों को एकजुट रखने की चिंता सताने लगी है। बता दें कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 104 ही सीटें आई हैं। दोनों के बीच जीत का अंतर महज 30 सीटों का है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 तथा 3 निर्दलीय पार्षद हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 13 आम आदमी पार्टी व 1 बीजेपी के विधायक के साथ दिल्ली के सभी लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की भी भूमिका अहम होगी। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ 14 नॉमिनेटेड विधायक भी वोट डालेंगे। यानी चुनाव में कुल वोट 250 के बदले 273 है। किसी पार्टी को मेयर पद पर अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए 137 वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आम आदमी पार्टी के पास 150 वोट है तो इस लिहाज से आपकी जीत तय है। लेकिन आपके कुछ असंतुष्ट पार्षदों ने विरोध में वोट डालने का फैसला लिया और बीजेपी को कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का साथ मिल जाए तो आम आदमी पार्टी की जीत की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम ही है। एक दिन पहले तक बीजेपी के अंदर महापौर चुनाव को लेकर के उथल पुथल की स्थिति थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव न लड़ने की बात कही गई थी, फिर असमंजस की स्थिति देखी गई। आखिरकार पार्टी ने इस चुनावी अखाड़े में भी प्रत्याशी उतारने का फैसला रविवार को ले लिया। आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए शैली ओबरॉय व उप महापौर के लिए आले मोहम्मद इकबाल के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी और अब इन दोनों ने नामांकन भी अपना दर्ज कर लिया है। पहली बार महापौर का जो कार्यकाल है वो महज 3 माह का ही होगा और एमसीडी एक्ट के मुताबिक चुनाव की ये प्रक्रिया फिर अप्रैल महीने में दोहराई जाएगी। एक्ट के मुताबिक निगम की पहली मेयर महिला ही होगी। जिस तरीके से बीजेपी ने यह फैसला लिया है तो वाकई आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है और आने वाले 7 जनवरी को पता चलेगा कि एमसीडी का मेयर कौन होगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।